वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा एक काफ़ी सुलझी हुई शांत मिजाज की लड़की थी, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि सारा यतीम थी। यानी कि उसके अम्मी अब्बू बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। सारा का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। उसकी दादी जब तक ज़िंदा थी तब तक सारा को वो देखती थी। सारा के दादी के मरने के बाद उसके पड़ोसी उसे एक यतीम खाना में ले जाकर छोड़ आते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक सारा यतीम खाने में ही पली बड़ी। उसकी काफ़ी सारी अच्छी सहेलियां थीं। सारा जो कि पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थी। सारा यतीम खाने में हिफ्स कर रही थी। देखने में भी सारा काफ़ी खूबसूरत थी अपनी सारी सहेलियों से हटकर। ऐसा कि अगर एक बार किसी की नज़र सारा पे पड़ जाए तो वो दोबारा मुड़कर उसे ज़रूर देखता। लेकिन सारा को दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं था। सारा यतीम खाना में रहती, अपने पढ़ाई में मन लगाती और यतीम खाना के जो भी काम होते वो बड़े दिल से किया करती। सारा की दोस्त भी उससे काफ़ी खुश रहा करती थी क्योंकि सारा उनके भी पढ़ाई में उनकी मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, यतीम खाना में एक बड़े से घर के एक सेठ आते हैं एक बड़ी सी गाड़ी में। यतीम खाना के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आज लग रहा है कि कोई बड़े घर से लोग आए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है। यतीम खाना के बहुत से बच्चे खुश हो जाया करते थे क्योंकि वो जब देखते थे कि यतीम खाना के अंदर कोई बड़ी सी गाड़ी आई है तो जाहिर सा बात है कि उनके लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा भी ज़रूर आया होगा। सारा और उसकी बाकी सहेलियां भी ये सब चीज़ देख रही होती हैं। उस गाड़ी में से एक नहायत ही खूबसूरत जवान एक लड़का निकलता है जो कि यतीम खाना के ऑफिस में चला जाता है। उसका नाम आमिर रहता है। आमिर एक काफ़ी पैसे वाले घर का लड़का रहता है। आमिर के अब्बू अम्मी का भी इंतकाल कुछ दिन पहले ही हुआ था, एक एक्सीडेंट में। तब से आमिर इस यतीम खाना में आया जाया करता था, लेकिन इस बार यहाँ आने का कुछ उसका ख़ास ही मकसद था। आमिर ऑफिस में बैठा वहाँ पे मैनेजर से बात करता है। मैं आज यहाँ कुछ और बात करने के लिए आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात। मैनेजर आमिर से पूछता है, जी जी बोलिए, क्या बात है। मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन आप ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी सीधी सादी लड़की की तलाश है जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो और वो इस्लामिक तरीके को ही फॉलो करे, यानी उसे दुनियावी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मैनेजर उससे पूछता है, लेकिन ऐसी लड़की आपको यहाँ कहाँ मिलेगी। आपके यतीम खाने में ही तो मुझे ऐसी लड़की मिलेगी, क्योंकि यतीम खाने में तो वही रहते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। मैनेजर ये बात गौर से सुनता है और वो सोचने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे कुछ दिन का टाइम दें। मैं अगर आपके लायक मुझे कोई लड़की नज़र आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आमिर कुछ देर वहाँ मैनेजर से बात करता है, कुछ चैरिटी देता है और फिर वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है। वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ता ही है तो उसकी नज़र सारा पे पड़ जाती है। सारा वहाँ आंगन में काम कर रही होती है, लेकिन सारा को ये नहीं पता होता कि आमिर उसको देख रहा है। आमिर वापस ऑफिस की तरफ मुड़ता है और मैनेजर से जाकर कहता है, मुझे एक लड़की पसंद आई है, क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ। मैनेजर, आपको लड़की कहाँ पसंद आई है। आपके यहाँ आपके आंगन में वो जो सामने एक पतली लंबी सी लड़की है, मुझे वो लड़की अच्छी लगी है, लेकिन आप मुझे उसके बारे में पहले बताइए। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर मैनेजर आगे दूसरे रूम में चला जाता है और आमिर ऑफिस में से सारा को बैठकर देखते रहता है। वो यही सोचता है कि शायद ये वही लड़की है जिसकी उसको तलाश थी। मैनेजर वार्डन के पास जाता है और उससे कहता है कि जो साहब आए हुए हैं उनको सारा पसंद आई है और वो सारा के बारे में पूछ रहे हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं। वार्डन थोड़ी सी चौंकती है ये खबर सुनकर और कहती है मैनेजर से, ऐसे कैसे हो सकता है। सारा एक नहायती शरीफ सीधी सुलझी हुई लड़की है और आमिर साहब के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता है।
अचानक से हम सारा का रिश्ता उनके साथ कैसे कर दें। तभी मैनेजर कहता है, अच्छी भली लड़की है, अच्छे घर में जाएगी, उसके भी नसीब अच्छे हो जाएंगे। आमिर के अब्बू अम्मी को मैं जानता हूँ, वो काफ़ी शरीफ लोग थे। जाहिर सी बात है उनका बेटा भी काफ़ी शरीफ ही होगा। हमारी तो यही दुआ है कि हमारे यतीम खानों की लड़कियों की किस्मत अल्लाह बुलंद करे। हो सकता है कि सारा की किस्मत अच्छी हो कि रिश्ता खुद उसके पास चलकर आया हो और वो यहाँ से निकलकर अपनी एक नई दुनिया बसा सके। वार्डन सोचती है और मुस्कुराते हुए मैनेजर को कहती है, ठीक है, आप सारा के बारे में आमिर साहब को सब कुछ बता दीजिए, मैं सारा से बात कर लूँगी। मैनेजर मुस्कुराते हुए ऑफिस की तरफ जाता है और आमिर से सारी बातें बताता है और कहता है, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं सारा से बात करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे लड़की की भी इजाज़त लेनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊँगा। ये कहकर आमिर अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सारा, जो कि आंगन में काम कर रही होती है, वो ये सब बातों से बिल्कुल भी बेखबर होती है। शाम का वक्त होता है। खाना खाने के बाद सारा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वार्डन उसके पास आती हैं और आकर उससे कहती है, सारा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, एक काफ़ी शरीफ इंसान का रिश्ता और एक अच्छे घर से। वो चौंक कर वार्डन की तरफ देखने लगती है और उनसे पूछती है, लेकिन 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 कुछ नहीं। उसका नाम आमिर है। मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, उसके अब्बू अम्मी को जानती हूँ। वो अक्सर यहाँ पे चैरिटी देने के लिए आया करते थे। उसके अब्बू काफ़ी शरीफ इंसान थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। सारा कुछ नहीं कहती है और वार्डन से यही कहती है कि जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, 2 दिन के बाद आमिर आएंगे तो मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। अंदर से सारा काफ़ी खुश थी। वो यही सोचती है कि शायद मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी कि यतीम खाने में हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और हम यतीमों के साथ कौन घर बसाएगा। सारा की सारी सहेलियाँ ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और सारा को बधाई देती हैं। 2 दिन के बाद आमिर जब वापस आता है यतीम खाने में, तो वार्डन और मैनेजर दोनों मिलकर उसका स्वागत करते हैं और खुशी खुशी आमिर को ये खबर सुनाते हैं कि सारा आपसे निकाह करने के लिए तैयार है। लेकिन आमिर उसी वक्त कहता है कि मुझे बहुत धूमधाम से शादी नहीं करनी, मैं एक सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। मैनेजर को थोड़ी ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर वो यही सोचते हैं कि चलो, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है। आमिर को काफ़ी जल्दी रहती है शादी की। वो 2 दिन के बाद का ही टाइम निकालता है निकाह के लिए। मैनेजर उसे कहते हैं कि 2 दिन में हम तैयारी कैसे करेंगे। आमिर कहता है कि आपको किसी भी चीज़ का फ़िक्र करने का ज़रूरत नहीं है, मैं मौलाना साहब को अपने साथ लेकर आऊँगा और निकाह करके सारा को अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। सब काफ़ी खुश रहते हैं और 2 दिन के बाद आमिर और सारा का निकाह हो जाता है। सारा खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने शौहर के साथ कुछ दिन तो काफ़ी अच्छा दिन बिताती है। एक दिन की बात है, सारा अपने शौहर को कहती है कि मैं यतीम खाना जाना चाहती हूँ, मैं अपनी सहेलियों से मिलना चाहती हूँ। आमिर उसे कहता है कि ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, तुम तैयार रहना। ये कहकर आमिर अपने काम पे चला जाता है। जब शाम होता है और आमिर सारा को लेकर यतीम खाना की तरफ जाता है, तब सारा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पे कुछ भारी सा है, जैसे कि कोई बैठा हुआ है। सारा को अजीब लगने के कारण वो आमिर की तरफ देखने लगती है। आमिर उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी सहेलियों से मिलती है। खुशी खुशी फिर मिल कर के वो वापस रात को घर आती है। रात को जब सारा सोती है तो उसके ख्वाब में एक बहुत ही भयानक किस्म का शैतान उसे दिखता है, जो कि उसके कमरे के कोने में खड़ा होता है और सारा को आवाज़ देता है, भारी आवाज़ में, सारा, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सारा की नींद अचानक खुलती है। थोड़ी देर के लिए तो सारा को ये लगता है कि जैसे ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, सब कुछ उसके सामने ही हुआ है।
जब सारा घबरा कर उठती है तो आमिर उसके बगल पे नहीं होता है। सारा और घबरा जाती है कि इतनी रात को आमिर कहाँ चले गए। और सारा जब अपने बेड से उठकर खड़ी होती है तो वो देखती है कि सामने की खिड़की में वही शैतान खड़ा हुआ है। सारा ज़ोर से चीख लगाते हुए हॉल की तरफ भागती है। जब वो हॉल में पहुंचती है तो वो जाकर आमिर से टकराती है। आमिर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता है मैंने कुछ सपना देख लिया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो पानी पीने आया था। तुम घबराई भी क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सारा ये सारी चीज़ नज़रअंदाज करके सोने चली जाती है। दूसरे दिन सारा जब अपने किचन में खाना बना रही होती है, थोड़ी देर के लिए उसे पीछे से लगता है कि आमिर आकर उसे पकड़ लिया है। वो थोड़ी शर्माती है और कहती है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे छोड़िए, अभी काम का टाइम है। ये कहकर वो जैसे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। सारा काफ़ी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। उसे ये चीज़ क्यों महसूस हो रही है कि जैसे कि उसके पीछे कोई है, कोई उसे छू रहा है, कोई उसे देख रहा है। वो डर जाती है और किचन से निकलकर अपने हॉल रूम की तरफ जाती है। तभी वहाँ पे सारा की मेड आ जाती है। मेड उससे पूछती है, क्या हुआ आपको, आप इतने पसीने पसीने हुई हुई हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सारा की मेड उससे कहती है, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। और वो सारा को अजीब सी नज़रों से देखते हुए किचन की तरफ चली जाती है, मानो जैसे कि उसे सब पता होता है। और उसके चेहरे पे एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट भी होती है। लेकिन सारा को इस चीज़ की कोई खबर नहीं होती। वो सारा के लिए शरबत बना के लेकर आती। सारा जब शरबत पी लेती है तो उसे अजीब सा नशा ऐसा महसूस होता है। वो अपने मेड से कहती है कि मैं कमरे में जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, साहब आ जाएंगे तो मुझे उठा देना। वो कहती है कि ठीक है। सारा जब अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो उसे उसके बिस्तर पे ये महसूस होता है कि जैसे कोई उसके बगल में भयानक शक्ल वाला वही शैतान सोया हुआ है। सारा का हाथ पकड़ करके वो अपनी तरफ खींच रहा है। सारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। सारा को ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीज़ें होश में हो रही है। लेकिन अचानक से जब उसकी आंखें खुलती है तो सारा देखती है कि वो शैतान वाकई में उसी खिड़की के पास खड़ा होकर सारा को उसी आवाज़ में बुला रहा है। सारा दौड़कर अपने कमरे के बाहर जाती है। सारा जब हॉल रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि मेड और आमिर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सारा मेड से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब साहब आ जाएंगे तो मुझे उठा देना। अभी अभी आए हैं मैम साहब, मैं अभी आपको उठाने ही जा रही थी। आमिर सारा से कहता है, क्या हो गया सारा, तुम इन पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं अभी तो आया हूँ। तुम घबराई भी क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरी आँख लग गई थी। ये कहकर सारा किचन में चली जाती है आमिर के लिए खाना लगाने के लिए और मेड घर के बाहर चली जाती है। आमिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है, मानो ऐसा कि जो कुछ भी सारा के साथ हो रहा है उन सब चीज़ों का खबर आमिर को पहले से ही पता हो। वक्त गुजरते जाता है, सारा की तबीयत ख़राब रहने लगती है। ऐसा लगता है मानो जैसे वो कितनी कमज़ोर हो गई है, उसके बदन में खून ना हो। इतनी कमज़ोरी कि उसे चलने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। सारा आमिर को कहती है कि मैं अपने यतीम खाना जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ। आमिर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम वहाँ पर जाओ और मैं नहीं चाहता कि वहाँ की लड़कियों से तुम किसी भी किस्म की ताल्लुक़ रखो। लेकिन क्यों? सारा उससे पूछती है। वो उसे डांट कर चुप करा देता है। सारा के साथ दिन ब दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा ही होता रहता है, जिसके बारे में सारा को कुछ समझ में नहीं आता। वो यही सोचती है कि आमिर उससे उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। आजकल क्या बात है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो कुछ ज़्यादा ही मुझ पर रोक टोक लगा करके रखा है। वो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देता। एक दिन सारा अपने हॉल रूम में अकेले बैठी हुई रहती है। तब वो सोचती है, आमिर तो उसे अपने दोस्तों से मिलने से मना किया है, लेकिन मैं फ़ोन करके बात तो कर सकती हूँ। सारा यतीम खाने में कॉल करती है और वो वार्डन से बात करती है।
वार्डन उसे माँ से भी बढ़कर ज़्यादा चाहती हैं और वो सारा से माँ की तरह सवाल करती हैं कि बेटा तुम खुश तो हो ना वहाँ पे। सारा कहती है कि जी मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर, लेकिन सारा की आवाज़ वार्डन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वार्डन उससे पूछती हैं बेटा मुझे लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारी आवाज़ से कि तुम बीमार हो। जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अजीब कमज़ोरी सी मुझे महसूस होती है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। सब चाहते हुए भी सारा कुछ बता नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या मैं बोलूँ आमिर के बर्ताव के बारे में, क्योंकि वार्डन को और मैनेजर सर को काफ़ी दुख होगा मेरे बारे में सुनकर। सारा अपनी सहेलियों का पूछती है और पूछकर आमिर की गाड़ी की आवाज़ का सुनकर फ़ोन जल्दी से रख देती है। आमिर जैसे ही घुसता है तो वो सारा से पहला सवाल यही करता है, तुम शायद फ़ोन पे बात कर रही थी, तुम किससे बात कर रही थी? सारा घबराई भी रहती है और दबदबे आवाज़ में आमिर से कहती है, वो मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। आमिर ज़ोर के थप्पड़ लगाते हुए सारा से कहता है, आइंदा अगर तुमने फ़ोन किया वहाँ पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो फ़ोन का तार काट देता है। सारा रोती और उसे देखती कि ये इसे हो क्या गया है। जब रात होता है तब आमिर सारा को एक शरबत का गिलास लाकर देता है और उसे कहता है कि ये पी लो। सारा उससे कहती है, इतने रात को मैं शरबत क्यों पीऊँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। आमिर उसके तरफ गुस्सा नज़र से देखता है, मानो कि आमिर की पूरी शक्ल ही बदल गई हो। सारा डर जाती है और डर के मारे वो शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही सारा को ऐसा नशा आ जाता है कि वो सो जाती है। आमिर जो कि अपने रंग में अब आ चुका था, असल में आमिर एक जिन के ऊपर अमल कर रहा था। वो एक भयानक, भयंकर और बहुत ख़तरनाक जिन का अमल कर रहा था। वो उस जिन को काबू करना चाह रहा था, जिसके अमल में उसे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जिसे दुनियावी ताल्लुकात से कोई मतलब नहीं था, जो सिर्फ इस्लाम का नॉलेज रखती थी और ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ जो वो अपने शौहर के कहने पे करे, क्योंकि सारा बिल्कुल वैसी ही सीधी साधी लड़की थी। आमिर सारा के पीठ पर एक अजीब सा चाकू के नोक से निशान बनाता है। नशे की हालत में सारा रोती और चिल्लाती है दर्द से, लेकिन उसे नशे में इतना मस्त कर दिया गया रहता है कि उस बेचारी का उठने का ताकत भी नहीं रहता। जब सारा को थोड़ी देर के बाद होश आता है और वो लड़खड़ाती हुई हॉल रूम की तरफ जाती है, तो सारा को जो मंज़र नज़र आता है वो देखकर सारा के पैर के नीचों से ज़मीन हिल जाती है। सारा देखती है कि आमिर और उसकी मेड एक गोल बना करके, जिसके आगे पीछे मोमबत्ती जलाकर वो बैठकर किसी चीज़ का अमल कर रहे हों। सारा के जिस्म का चमड़ा, सारा का जिस्म का खून लेकर वो एक अमल कर रहा होता है। ये चीज़ देखकर सारा काफ़ी घबरा जाती है और वहीं पे चीख ज़ोर से मारने लगती है। उसकी चीख सुनकर आमिर वहाँ से उठ खड़ा होता है और सारा को जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है और कहता है, आज तो तुझे मेरी हकीकत पता चल गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे यहाँ लाया ही हूँ अपना मकसद पूरा करने के लिए। आज के बाद तू यहाँ से वापस कहीं नहीं जाएगी। ये कहकर वो उसे कमरे में बंद कर देता है। दूसरे दिन आमिर को गांव वाले किसी फेस्टिवल के लिए न्योता देने के लिए आते हैं और उसे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ जाने को कहते हैं। आमिर मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसे लेकर जाते हैं और कहते हैं, आप अपनी बीवी को भी लेकर के आइए। मजबूरन आमिर को सारा को जैसे तैसे तैयार करके उसे अपने साथ लेकर के जाता है। फेस्टिवल का मौका रहता है तो दूर दूर से लोग भी आते हैं वहाँ पर, क्योंकि सभी को इनवाइट किया गया रहता है। सारा की सहेलियाँ भी आती हैं वहाँ पर, वार्डन भी रहती हैं और मैनेजर भी। वार्डन को सारा के ऊपर नज़र पड़ता है और वो सारा को देखती हैं कि सारा अजीब सी हो गई है, उसका पूरा जिस्म नीला हुआ रहता है और सारा काफ़ी कमज़ोर दिखती है। वार्डन जब सारा की तरफ बढ़ती हैं तब आमिर सारा का हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाते हुए कहता है, ये ठीक है, आप फिक्र मत करिए, इसके बारे में थोड़ी कमज़ोर हो गई है, ठीक हो जाएगी, घर का दिन भर काम जो करती रहती है। वार्डन को आमिर की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो सारा से बात करना चाहती हैं, लेकिन आमिर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है।
फेस्टिवल में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए रहते हैं जिनसे आमिर मिलने चला जाता है और वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि सारा उसके साथ भी है। सारा को अकेले देखकर सारा की दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर के चले जाते हैं और सारा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। सारा रो रो करके सारी बात उनसे बयान करती है कि आमिर मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, मैंने उसे अमल करते हुए देखा है और वो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। तभी वार्डन और मैनेजर सारा को लेकर मस्जिद के अंदर चले जाते हैं और वो सारा को कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इलाज करूँगा, तुम्हारे अंदर जो भी शैतान है मैं उसे बाहर निकालूँगा। बस वो ये काम अभी शुरू ही किए हुए रहते हैं तभी आमिर वहाँ पहुँच जाता है। आमिर मैनेजर से और वार्डन से कहता है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरी बीवी के साथ। वो वहाँ वैसा पेश आता है मानो जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं और वो वार्डन और मैनेजर से कहता है, मुझे भी कुछ दिन से लग रहा है जैसे सारा के ऊपर कोई असेब है, आप क्या कर रहे हैं इसके साथ। बस मैं दुआ के थ्रू चाह रहा हूँ कि सारा ये सब चीज़ों से आज़ाद हो जाए। इधर मैनेजर अपनी दुआ शुरू करते हैं और उधर आमिर अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो ऐसे पढ़ता है जैसे दूसरे को खबर ना हो। सारा के अंदर एक शैतान ऐसा आ जाता है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है, उसका जिस्म हाथ पैर सब मुड़ने लगता है, वो बेड से ऊपर उड़ने लगती है। एक तरफ तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और दूसरी तरफ वो कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आमिर अपना मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देता है। तभी मैनेजर को समझ में आ जाता है कि ये मेरा काट करने के लिए यहाँ पे खड़ा है और सारा के ऊपर कोई और अमल नहीं बल्कि आमिर ही अमल कर रहा है। मैनेजर एक बहुत पहुँचे हुए आमिर रहते हैं, उनको सब चीज़ समझ में आ जाता है। आमिर को ये लगता है कि वो दुआ पढ़कर सारा के ऊपर दम कर रहे हैं, दरअसल जो मैनेजर रहते हैं वो दुआ पढ़कर आमिर के ऊपर दम करते हैं। तभी आमिर का शैतान बाहर आ जाता है और हमला करने लगता है। मैनेजर और वार्डन दोनों ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ते हुए आमिर को रस्सी से बांध देते हैं और उसके अंदर का शैतान निकाल कर एक बोतल में भर देते हैं। सारा अब बिल्कुल ठीक थी। आमिर कुर्सी से बंधा होता है, तभी उसे मैनेजर कहते हैं, मुझे पता नहीं था एक अच्छे इंसान के चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। तुमने अच्छी खासी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर आमिर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो बंद बोतल को तावीज़ों से बांधकर एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं।